एक समय की बात है। घने जंगल में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में राजू नाम का एक जिज्ञासु युवा लड़का रहता था। एक धूप भरी सुबह राजू ने अपने घर के चारों ओर फैले घने जंगल का पता लगाने का फैसला किया। वह उन सभी आश्चर्यजनक चीजों को देखना चाहता था जिनके बारे में उसने गांव के बुजुर्गों द्वारा बताई गई कहानियों में सुना था। इसलिए वह चला गया और जंगल में और भी गहरे भटकता रहा। लेकिन जल्द ही पेड़ घने हो गए और जिस रास्ते पर वह जा रहा था वह गायब होता दिख रहा था। राजू को एहसास हुआ कि वह खो गया है। भयभीत और अनिश्चित था कि किस रास्ते पर जाए। वह बिना किसी लक्ष्य के भटकता रहा जब तक कि उसकी नज़र एक पुरानी जर्जर झोपड़ी पर नहीं पड़ी। भयभीत लेकिन आशावान उसने अंदर झांका। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्हें एक दयालु बूढ़ी महिला मिली जो हर्बल चाय बनाने में व्यस्त थी। ओह, हमारे यहाँ कौन है? क्या तुम खो गए हो, प्यारे लड़के? उसने सौम्य मुस्कान के साथ पूछा। राजू ने सिर हिलाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बुजुर्ग महिला, जिसका नाम ग्रैनी विलो था, चिंतित नहीं थी। वह अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए जानी जाती थी। उसने राजू को अंदर बुलाया, उसे गर्म चाय दी और उसकी कहानी सुनी। गर्म होने और शांत होने के बाद राजू को काफी बेहतर महसूस हुआ। दादी विलो ने उसे घर का रास्ता ढूंढने में मदद करने का फैसला किया। जंगल मुश्किल हो सकता है, लेकिन चिंता मत करो युवा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। उसने उसे आश्वासन दिया। उसका हाथ पकड़कर ग्रैनी विलो ने राजू को टेढ़े मेढ़े रास्तों पर ले जाया और उन स्थलों के बारे में बताया जिन्हें उसे जंगल में याद रखना चाहिए। रास्ते में उसने पेड़ों के बीच रहने वाले प्राणियों की कहानियां साझा की और राजू को गाना सिखाया अगर उसे फिर कभी खोया हुआ महसूस हो। जैसे ही वे चले, राजू को सुरक्षित महसूस हुआ और वह उनके साहसिक कार्य का आनंद भी लेने लगा। आखिरकार जैसे ही सूरज डूबने लगा, उन्हें उसके गांव के द्वार का परिचित दृश्य दिखाई दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, दादी विलो, राजू ने राहत महसूस करते हुए कहा। दादी विलो ने धीरे से हंसते हुए कहा, याद रखो राजू, जंगल अजूबों और आश्चर्यों से भरा है, लेकिन रास्ते भी तुम्हें सीखने चाहिए। जब भी आप खोया हुआ महसूस करें, तो हमेशा अपने घर जाने का रास्ता देखें। कृतज्ञ हृदय और नई बुद्धि के साथ राजू ने ग्रैनी विलो को अलविदा कहा और घर भाग गया। वह अपने परिवार को उस बूढ़ी औरत के बारे में बताने के लिए उत्सुक था जिसने उसे रहस्यमय जंगल से वापस आने का रास्ता खोजने में मदद की थी।